जनहित दल का मुख्य उद्देश्य घोटालेबाजों को सत्ता की कुर्सी से हटाना। नई दिल्ली 2 अप्रैल। जनहित दल ने आज नई दिल्ली के पटेल चौक स्थित संग्रेला होटल में अपनी पार्टी लॉन्च करने के साथ साथ केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार नीतियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। इस मौके पर जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंशुमान जोशी, श्री धर्मेंद्र सिंह कोहली, पूर्व विधायक सीमापुरी तथा श्री अशोक कुमार चौहान, पूर्व विधायक अंबेडकर नगर, श्रीमती गीतांजलि दत्ता इत्यादि उपस्थित हुए। इस दौरान प्रभावशाली नेतृत्व वाले अध्यक्ष श्री अंशुमान जोशी ने अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व एनडीए संघ का पूर्ण समर्थन करेंगे। दिल्ली और उसके निवासियों के कल्याण के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण को अपनाते हुए जनहित दल ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के मौलिक अधिकारों और कल्याण का समाधान करने के लिए जब जीते थे 49 डेज की सरकार जो थी उस टाइम हमारे नाम भी एक बहुत बड़ी जीत थी। चौधरी प्रेम सिंह द्वारा ने वो पूरी दिल्ली में एक टहलका था, बहुत बड़ी जीत थी। कारण ये रहा कि हम लोग इनसे जुड़े थे कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। नीचे जब एक साल गुजर गया, जब टिकटें बंटने लगी तो उसमें हमें था कि भाई हमें तो मिलेगी टिकट, क्यों, हम तो जीते हुए विधायक हैं और हमने काम भी ऐसा किया है। लेकिन इनके चाहते वो क्या कहते हैं, उनके बहुत नज़दीकी व्यक्ति संजय सिंह जी, मैं नाम लूँगा खुल के, संजय सिंह जी ने एक रोल अदा किया कि अशोक चौहान की टिकट कैसे काटी जाए। जो अभी मौजूदा विधायक हैं हमारे अंबेडकर नगर के, उनको वो टिकट 1,40,00,000 में बेच दी। ये मेरे को किसी ने बताया था कि ये भाई साहब आप पार्टी चेंज कर दो, आपकी टिकट ये काट चुके हैं। किसके थ्रू आईडी पर कर दो बोल रहा है, पता तो नाम संजय सिंह का नाम लिया ना। अच्छा, तो उसी कारण हमने ये पार्टी को त्याग दिया था। और वो भड़ास जो आप निकली है, जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इस दरम्यान पता चला कि केजरीवाल जी को जेल होने वाली है। लेकिन ये तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे शुरू से। कट्टर ईमानदार की वजह से तो हम इनसे जुड़े थे। भाई जुड़ने का कारण यही था ना कि भ्रष्ट लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं और ये अच्छा काम करेंगे दिल्ली में, उसी कारण जुड़े थे। और पहली भ्रष्टाचार तो इन्होंने हमारे पे ही कर दिया, हमारी टिकट काट कर। तो हमारे मन में तो भड़ास थी ना कि भाई उस समय आएगा, वो समय आ गया, तो हमने भी अपनी भड़ास निकाल दी है। धन्यवाद। बात करी थी तो इन्हें भरोसा नहीं था कि दिल्ली में हम लोग इतनी सीटें ला पाएंगे, क्योंकि संतोष का बलिदान बहुत इन लोगों ने बनाया। हर प्रचार में, हर चुनाव में इन्होंने संतोष का नाम लिया, लेकिन उसके केस में कोई जांच के सहयोग नहीं किया और ना उसके केस में आज तक एफआईआर। हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है। और ये देखो, जब हम लोग 2013 में जीत के आए तो 2014 में देख लिया कि अब ये लोग मजबूती के साथ में हमारे जो जितने भी दिल्ली की जनता है वो हमारे को सपोर्ट कर रही है। तो आगे किस तरीके की आम आदमी पार्टी से जीत के आए थे आप? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी से जीत के आया था। मैं आज भी आम आदमी पार्टी, कल तक आम आदमी पार्टी में था, मतलब अभी 2 घंटे तक। अभी हम लोग जनहित में शामिल हुए। आपने ये भी कहा था आपके अकाउंट में 25,000 रुपये उस समय थे, लेकिन इन्होंने डाले थे वो। हाँ, मैं देखो उस टाइम पे जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे पास में कोई रोजगार या कोई काम नहीं था। हम लोग समाज सेवक थे, ना ही मेरे परिवार में कोई इतना बड़ा रईस था कि चुनाव लड़ने में मेरी मदद कर सके। सिर्फ संतोष के काम में, संतोष ने जो लोगों की मेहनत और सहायता करी है, जैसे राशन को लेके और पहचान पत्र और उनके बच्चों के एडमिशन और हॉस्पिटलों में उन्हें दवाई और इलाज दिलवाने के काम झुग्गी झोपड़ियों में से लेके और पूरे हिंदुस्तान में संतोष कोहली ने किया है। उसके दम पे मैं जीता था। अब इसको लगा था कि हाँ भाई हमने संतोष के बलिदान को बुला लिया है, सीटें बिक सकती है। अब हम लोगों पे जीत के आए थे 27 से 28 से। अब उससे ज़्यादा क्या है कि हम लोग दूसरे चुनाव में जीतने की गारंटी भरते, तो वहाँ से टिकटों का सौदा करने लग गया। पहले जहाँ पे हमारी टिकटें लेने के लोग घबरा रहे थे, अब वो टिकटें बिक रही है क्योंकि जीत की गारंटी है। और जब जीत की गारंटी हो जाती है तो उसमें पार्टियां टिकट बेचती है, सिंपल सी बात है। तो आज ये टिकटों का दलाल बेच रहा है और आराम से सीटों पे से अपनी इनकम कर रहा है। और क्या आपके पास भी रहे वो सारी सूची, वो सबूतों की जो इनके अगेंस्ट है, और हम अभी जल्दी ही
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए जांच करें, निर्देश दें। और उसके साथ में हम गृह मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे माननीय जो हमारे गवर्नर हैं गवर्नर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके अंदर इसका ये जांच कराएं, स्पेशल जांच कराएं, ताकि इसमें बहुत सारे सबूत हैं जो हमने दिए हैं और उसकी हर एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हर एक प्रॉपर्टी। हमारी पार्टी के मुद्दे देखिए हैं, हम लोकसभा चुनाव के लड़ेंगे। सर, आपने लोकसभा डेटा में कैसे हम कलेक्ट माननीय किया? प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट कर रहे हैं। विधानसभा हम जरूर लड़ेंगे। दिल्ली से इसको केजरीवाल की पार्टी को हटाने में पूरा काम करेंगे। हर विधानसभा में हर घर में ये सबूत पहुंचवाएंगे। सर, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं इसका क्या प्रूफ है, किस तरीके से ऑथेंटिकेट करते हैं? जो रेवेन्यू नंबर पे कीमत नंबर लिखा है जी, वो कीमत नंबर आप चेक कर लीजिए, जो उनके वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलेगा वो आप मैच कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज इन्होंने डिक्लेयर की है, इनकी एफिडेविट्स मैच नहीं करती है। तो आप भी अपने लेवल पे, अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे कागज के ऊपर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम कर चुके हैं। तो ये क्या दिल्ली में लैंड माफिया बनना चाहते हैं कैलाश गौरव? भगवान जाने। यहाँ लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, किराए पे लोग बेचारे घूम रहे हैं और इनके पास प्रॉपर्टी इतनी है। ये देखिए ना, पूरा गांव खरीद लिया गया। क्यों खरीद लिया? कई गांव। क्या एक के बाद एक आप गांव खरीदे जा रहे हैं प्राइम लोकेशन पर, और उनका जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो जो सर्कल रेट से कहीं ज्यादा है। कैसे आप वो खरीदते जा रहे हैं? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो मैम, ये हरियाणा में ही क्यों खरीद रहे हैं? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, उन्हें पता नहीं लग रहा है इतना लैंड ये 2014 में खरीदना शुरू कर दिया। और जब आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट देंगे, जिन डॉक्यूमेंट को आपने ठीक से अपनी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करी है, कि उसके अंदर कुछ अपनी बीवी के नाम, कुछ अपने और रिश्तेदार, कुछ और रिश्तेदार के नाम, और वही जो कंपनीज हैं उन्हीं में पैसा घुमा कर आपके पास आ रहा है, और वो भी अपने घर की कंपनी और अपने घर की नाम भी कंपनी चेंज किए हुए। और अपने ही घर वालों को लोन दे रही है 0% इंटरेस्ट। ठीक है सर, जिस तरीके से